जी तो फाइनली दो टीमें जो आज ये ट्राई कर रही थी कि कौन हारता है, वो मैच आखिरकार ख़त्म हुआ। एक और मैच भारत ने अपने नाम किया, इस सीरीज़ का तीसरा मैच अपने नाम किया। दूसरे मैच के अंदर भी बहुत प्रेशर के अंदर लगी भारत की टीम, और इस मैच के अंदर भी भारत की टीम ने बहुत ज़्यादा गलतियां की। फिर देखिए कि इवेंचुअली इतनी ज़्यादा गलतियां, ये मैच चल रहा था कि कौन एक दूसरे से ज़्यादा गलतियां करता है। ठीक है, ये दोनों का टीमों का आपस में आज ये मैच चल रहा था। फिर आप देखिए मैच को अगर क्रैक डाउन करते हैं, पहले बैटिंग आई। आपने ये देखना है कि वो टीम क्या कर रही थी। वो टीम बेसिकली एक फास्ट बॉलर या एक बॉलर कम खेली है। उन्होंने पूरे रिलाई किया दुबे के ऊपर कि दुबे जो है ना उनको बॉलिंग करके देगा, और सबसे बेहतरीन टाइम बॉलिंग का पहला ओवर ही होता है। आप बैट्समैन अभी भी नए गए होते हैं, आप ओवर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज एन ऑपोजिशन टीम आपकी ये कोशिश होती है कि जो वीक लिंक चाहे पहले ओवर में ही आ जाए उसको कैपिटलाइज करना है। तो दुबे ने जो 2 ओवर किए, उस 2 ओवरों के अंदर उसको सिर्फ 12 स्कोर हुआ। हालांकि ये बॉलर जो था शॉर्ट था, इसको कैपिटलाइज करना था। पावर प्ले के अंदर वो 2 ओवर सिर्फ 12 स्कोर उनको हुआ। ठीक, उसके बाद तीसरा ओवर भी उनका यूं ही निकल गया। चौथा उन्होंने तिलक वर्मा से करवा लिया। तो ये जो 4 ओवरों में पाकिस्तान ने 45 से 50 स्कोर करने की कोशिश करनी थी, क्योंकि वो ज्यादा लंबी बैटिंग से खेल रहे हैं, एक बॉलर शॉर्ट करके, और जब आप ज्यादा बैटिंग से खेलते हैं तो आपको 15 से 20 रन एक्स्ट्रा बनाने होते हैं। ठीक है, एक बैट्समैन अगली टीम ज्यादा खेल रही है, और वो जो वीक लिंक होता है उसको एक्सप्लॉइट करना होता है, जो पाकिस्तान करने में नाकाम रहा। अब इस दौरान क्या, फखर जमान, अब आप साहिब ज्यादा फरहान को प्रोटेक्ट करने का समझते हैं कि यार ठीक है फखर जमान सीनियर बल्लेबाज हैं, ये जो है ना मुश्किल काम करके ऐसी जबरदस्त इनिंग खेलेंगे, इस वीक लिंक को एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन फखर जमान आज फिर जो है बुरी तरीके से नाकाम हुए। आप देखें 35 बॉल पे 40 स्कोर जो उन्होंने किया, वो छोड़े, पहले 15 बॉलों पे 15 स्कोर थे। अब वो 15 बॉलों में जो है ना 3 ओवर पार्ट टाइमर के थे जो वो खेले, तो उस 15 बॉलों में इनको उस टाइम पे 30 एक स्कोर करने थे, 35 स्कोर करने थे टीम के लिए, तब जाके जो एक जबरदस्त। लेकिन वहां तो अल्लाह भला करे वो साहिबजादा फरहान का, जिसके बारे में लोग कहते थे कि प्लेयर ही नहीं है, वो फिर एक दफा इंडिया के खिलाफ इतनी जबरदस्त धमाकेदार उसने इनिंग खेली है। क्या उसने शॉट्स मारे हैं, ऑल गो इन वेन, सब जाया हो गई, कोई भी याद नहीं रखेगा। ये सारी चीजें तब उसकी काम आती बेचारे की भी, कि जब आप लोग मैच जीतते, सारी मेहनत पे जो है ना पानी फेर दिया। फिर फखर जमान जिस टाइम आउट हुए हैं उस टाइम फिर या तो उन्हें 70-80 की इनिंग खेलनी चाहिए थी, 35 बॉल खेल गए हुए थे, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पड़े हुए थे। तो फिर या तो आप इतना खेल गए हैं, ठीक है, तो फिर आप लंबा लेके जाए ना, वहां बीच रास्ते में आप एक बार फिर पाकिस्तान को यूं ही छोड़ के आ गए। और T20 में कुछ इसी तरह की उम्मीदों का सिलसिला आपसे जारी था पाकिस्तान टीम का। पूरी अवाम आपसे 10 साल एक्सपेक्ट करती रही कि आप T20 में जब करेंगे जितवाएंगे। आज वो दिन था कि जब आपने करना था, एक 70-80 की इनिंग खेलनी थी, आप सेट खेल रहे थे, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर पड़े थे, लेकिन एक दफा फिर आप चलते बने, पाकिस्तान टीम को यूं ही मुश्किल में छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि माइक हेसन और सलमान अली आगा ने एक तो फिर साइम अयूब को खिलाया। साइम अयूब को खिलाया है रिस्क लेके। पूरा पाकिस्तान कह रहा था, 80% पाकिस्तान कह रहा था कि हसन नवाज को खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का पिछले भी जो मैच हुआ है भारत के अगेंस्ट, उसमें जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर था वो गंदा खेला था। उसमें इन्होंने, नवाज ने, आगा ने और हुसैन दौलत ने मिलके 43 बॉल खेले थे और उस पर 48 रन बनाए थे। यहाँ पाकिस्तान ने स्ट्रगल की थी, तो आपने तो यार वो चीज स्ट्रॉन्ग करनी थी जो कि आप नहीं करके गए। आपने कहा कि हम साइम अयूब को खिलाएंगे, तो खिला लें फिर आप साइम अयूब को। फिर आज उन्होंने, साइम अयूब को समझ नहीं आ रही है, मतलब इतने ज्यादा मैच खेल गए हैं, उन्हें वो अंदर से ना थर्ड मैन और पॉइंट के जो अंदर वाला गैप है वहां चौका ढूंढ रहे हैं। और भाई यहाँ दुबई के अंदर लोग 20-20 साल से खेल रहे हैं, 10-10 साल से खेल रहे हैं, 10 साल में 2 चौके लगते हैं। तो आपको यहाँ बाहर खेलना है, सामने हिट्टे मारनी है। आपने यहाँ ये वाले शॉट जो आपके पास जो आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप रीड ही नहीं कर पा रहे हैं उनके बॉलर को। वो आपको बीच में बॉलिंग कर रहे हैं, बीच वाले बॉल अंदर की तरफ आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं बाहर की तरफ जाएंगे, बीच से कट्टे मार रहे हैं। फिर तो ये जिसपे आउट हुए वो तो वैसे ही बाहर था, ठीक, लेकिन आप अंदर मारने जा रहे थे। तो आपकी फॉर्म का कुछ समझ है नहीं। तो सलमान ने और माइक हेसन ने आपको खिलाया एक चांस दिया एक और आपको, जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल काम नहीं आया। शायद हसन नवाज होते तो हसन नवाज पाकिस्तान के काम आते, मिडल के अंदर पाकिस्तान को जरूरत थी, लेकिन आपने हसन नवाज को नहीं खिलाया, आपने साइम अयूब को खिलाया। फिर जब
फखर आउट हो गया है तो उसके बाद आपके स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पड़े हुए हैं, अक्सर के 2 ओवर पड़े थे, तो आपने हारिस को भिजवा दिया है। और यार हारिस तो राइटी खेलता है, कोई लेफ्टी को भिजवाना था, आपके पास इतने लेफ्टी पड़े हुए हैं। आपके पास फ़हीम अशरफ पड़ा था, शाहीन अफरीदी पड़ा था, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, और आपने हारिस की जगह किसी उसको पकड़ना था, क्योंकि उस टाइम तो लेफ्टी लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहे थे ना यार, आपने प्रोएक्टिव होना था, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। आपने वही जो, मैं अब क्या कहूं, उसी तरह चलने दिया, वो आउट हुआ। उसके बाद सलमान अली आगा खुद आ गया, बॉलिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की पड़ी है पीछे, तो सारे तो खुद ये लोग आते रहे, तो वो खब्बों लेफ्टियों का क्या करना था जो इतने ज्यादा लेफ्टी रखे हुए टीम के अंदर, उनको अगर लेफ्ट आर्म्स के अगेंस्ट नहीं आपने भेजना तो आप खुद आई जा रहे हैं। और इतनी मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि फखर जमान गंदा शॉट मार के चला गया था, फखर को खेलना चाहिए था, अब वो छोड़ के चला गया है, गलत शॉट मार गया, लेकिन फिर आपने भी आगे सारे डिसीजन गलत ही किए। आप लोग खुद आगे दोनों बैटिंग करने राइटीज, उसके बाद वहां उन्होंने आपसे कहाँ हिट खानी थी, कोई इतना आसान है बड़ी बाउंड्रियों पे उन लोगों को मार देना, मुश्किल है हमें पता है। तो आपने खब्बे शाहीन को भेज देना था, फहीम को भेज देना था, किसी एक को भेज देना कि यार जाओ मारो, लेकिन आपने ये नहीं किया। शाहीन बेस्ट चॉइस बनते थे कि अगर आउट भी हो जाते तो खैर थी, सारे बल्लेबाज आपके यूं ही पड़े होने थे नीचे, लेकिन आप लोग खुद आते गए, राइटी बैट्समैन आते गए सारे, तो उसके बाद यही चीजें होनी थी आपके पास। आप लोग फिर कलैप्स कर गए सारे बीच के अंदर, इतना मौका दे रहे थे, एक बॉलर भी शॉट खेले हुए थे, इतना मौका, एक के बाद एक विकेटें गिरती गई आपकी, कहीं आपने संभलने का नाम नहीं लिया। कोई मैसेजेस आपको मैनेजमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिले कि कोई प्रोएक्टिव इंसान रहता है। पहले तो मैनेजमेंट ने गलत किया कि जहां पे लेफ्टीज को भेजना था वो नहीं, फिर उसके बाद आपकी बैटिंग में यूं हो गया, एक ही चांस था कि आप आउट हो, और उसके बाद आप कोई देखो तो सही कि प्लेट में रख रख के आपको भारत ने जो है ना विकेटें दी हैं, प्लेट में रख रख के। ओवर कॉन्फिडेंस नजर आए शर्मा, पहली ही बॉल पे उन्होंने निकल के चार्ज करने की कोशिश की, बच गए। उसके बाद फहीम से जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, वो उनकी तो तारीफ ही हम ये कर रहे थे कि वो जहां का बॉल है वहां मारते हैं, लेकिन आज वो कोई इतने अजीब तरीके से खेल रहे थे कि वो बाहर वाले बॉल को मिडॉन के ऊपर से मारने जा रहे थे, टो लगा, खड़ी हो गई, विकेट आपको मिल गई, जो स्टार्ट आपको चाहिए था वो मिला। उसके बाद अगला आप आउट देखें, सूर्य कुमार यादव इतना प्रेशर के अंदर खेल रहा था, वो उसको तो क्लैरिटी नहीं थी, उसने तो ये कैजुअल सा छाट ना ऊपर से मारने गया ना नीचे मारने गया, यूं आपको विकेट गिफ्ट करके दे दी, हाथ में रख के दी है, ले लो। उसके बाद गिल पार्टनरशिप डेवलप कर रहा था, 2 आउट हुए थे, हाँ लेस रिस्की शॉटें मारने की कोशिश कर रहा था, वो निकला है, वो 5वें स्टंप से उसने ये मिडविकेट की तरफ मारने गया कि बनाने गया जबरदस्ती, वो सीधी मिडॉन के हाथों में चली गई। हारिस ने क्या ही, आगा ने भी अच्छा क्या ही पकड़ा वहां पे, हारिस ने भी अच्छा क्या ही पकड़ा। आप लोग मैच के अंदर आ गए, तो मैच के अंदर तो वो आपको ले आए थे। फिर उसके बाद आपने ये किया ना, फिर जब हारिस को आप बॉलिंग करने के लिए लेके आए हैं, मिडॉन भी पीछे, उस टाइम आपको विकेट, फिर आपने कैच छोड़ा संजू सैमसन का, अबरार ने चांस क्रिएट करके दिया आपको, लेकिन हुसैन तलत से वो कैच निकल गया, और वो छोटी मोटी पार्टनरशिप लो स्कोरिंग मैच के अंदर ये वो विकेट जहां कैच पकड़ा जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, वो कैच निकला आपसे। फिर आप हारिस को लेके आए जिस टाइम पे विकेट चाहिए थी, वहां पे अपने मिडॉन पीछे रखा हुआ है शुरू के अंदर, जब हारिस को लेके आए हैं यार, आपको वहां पे हार्ड लेंथ सेट करनी है, एक आधा बाउंसर करना है, और अगर वो चांस ले रहा है, रिस्क लेके मारता है तो मार ले, आउट करने जाना था वहां पे, एक आधा तो चौके लग जाते खैर थी, कोई मसला नहीं, यही तो होती है चीजें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और ऑफ कलर नजर आए हारिस, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं किया आज, सीनियर बॉलर थे, जरूरत थी पाकिस्तान टीम को उनकी, बहुत गंदे मुंह में रख के बॉलिंग की है उन्होंने। हाँ, दुबई से जो चौके खाए हैं, तिलक से जो चौके खाए हैं, जो छिक्के खाए हैं, फुल टॉस हैं, मुंह के अंदर बॉलिंग, वाइड बॉलिंग, लात पे बॉलिंग, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगर वो बॉलिंग अच्छी करते थे तो पाकिस्तान मैच जीत गया था, पाकिस्तान मैच जीत गया था आज। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग करके देनी थी, बाकी तो कर ही रहे थे अपना काम छोटा छोटा, तो हारिस रऊफ एक्सपेंसिव हो गए, रख रख के मुंह में रख के बना के दिए हैं। तो उसके बाद वो पार्टनरशिप डेवलप हो गई उनकी, ऑब्वियसली आपने सिंगलें खोल दी, वो मैच को लंबा लेके जाते रहे। तो यही तो बात कर रहे हैं कि उनके पास बैटिंग आज लंबी थी, अभी नीचे भी अक्सर पड़ा था,
क्योंकि वो एक बॉलर शॉर्ट खेले थे, तो वो बजाय कि आप एक जो शॉर्ट बॉलर अच्छा खासा आपका स्टार्ट था, एक टाइम पे आप लग रहा था आप 200 टच करेंगे, और 200 नहीं तो यार 190 तो कहीं भी नहीं गया था एक बॉलर शॉर्ट से, 180 नहीं, आप लोग तो कलैप्स हो गए फिर से। उसमें भी आप जो कलैप्स हो गए, 150 आपने अच्छी बीबी किया, वो आपसे भी गंदा खेले हैं आगे, वो बहुत गंदी खेले हैं आज भारत की टीम। जीत तो वो गई है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन सांसें सूखी नहीं थी आज उनकी, उनको भी कोई समझ नहीं आ रही थी। ये मैच उनको लगा कि ऊपर से आउट हो गए कि नीचे से कोई उनके अंदर कोई दमखम नहीं है इस तरह का, लेकिन कुछ अपनी गलतियों की वजह से ज्यादा, आज मैच ये था कि ज्यादा गलतियां कौन करता है, तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं आज हम फिर ज्यादा गलतियां करेंगे। देखिए कोई क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है, हम यहाँ गलतियां बताते हैं, हमें पता है बीच में जवान प्लेयर्स भी हैं, कुछ नहीं कहा हमने, सिर्फ गलती निकाली जो मैनेजमेंट बेहतर कर सकती थी, या कप्तान की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीजों के अंदर। बिल्कुल ये बात मानने वाली है कि जिस टीम को सारे डिस्कार्ड कर रहे थे हमने जो है ना केस लड़ा यंगस्टर्स का और बताया कि यंगस्टर्स में दमखम है, और वो जो टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान के पीछे, वो भी बांग्लादेश से जीती, वेस्ट इंडीज से जीती, और इस एशिया कप के अंदर जो है ना ट्राई सीरीज जीती, फिर इस एशिया कप के अंदर ऑलमोस्ट एशिया कप भी जीत गया था, ऑलमोस्ट जीत गया था यार, ऑलमोस्ट जीत गया था। तो ये ऑलमोस्ट जीत गई, ठीक है, आप अच्छी क्रिकेट खेलें, मतलब कि आप जीते हैं, ये कोई 8 ईयर साइड नहीं है, और उसके साथ भी बड़ी गलतियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप जीते हैं। लेकिन आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, उन्होंने जो है उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की है। मूविंग फॉरवर्ड आई डोंट नो व्हाट पीसीबी थिंक्स अबाउट देम। अब जिस तरह फखर जमान का अब डिसाइड करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो वर्ल्ड कप में, आई डोंट थिंक कि इस फॉर्म के साथ, इस स्टैट्स के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे। पाकिस्तान टीम ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है फखर जमान के ऊपर, खुले चांसेस मिले हैं, किसी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खेलते रहे हैं, कहे उनका नंबर ऊपर आया नीचे रहा, लोगों के पास 2-2 मैचेस होते थे, बस 2-2 मैचेस, इनको थ्रू आउट 10 साल दिए, 10 साल, और 10 साल के बाद भी इन मैचेस के लिए आप पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है उस पर भी अगर आपने यंगस्टर के आगे ढाल नहीं बनना, बल्कि यंगस्टरों ने आपके आगे ढाल बनना है, और आप बीच रास्ते पे जो है ना मैच छोड़ के आउट हो गए, तो फिर आप मुझे बताएं कि इससे आगे क्या है, इससे ज्यादा और क्या चांसेस होते हैं। साइम अयूब को चांस पे चांस है, फखर जमान को चांस पे चांस है, फिर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। तो ये प्लेयर्स हैं जिनके बारे में सोचना है और देखना है, मूव ऑन करना है। बाकी आई डोंट थिंक कि इतनी कोई छेड़छाड़ की चीज़ों की ज़रूरत है। ये 2-3 चीज़ें हैं, इनकी आपने आगे वर्ल्ड कप में जाने से पहले, फौरन से पहले काम करना पड़ेगा। अच्छी टीम सिलेक्ट हुई थी इस दफ़ा, बेहतर टीम थी, अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन अब ये चीज़ों का सोचना है। ये जो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं आपके, इन्होंने आपने सोचना है, तो सोचेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, पाकिस्तान का फ़ायदा है। नहीं सोचेंगे तो फिर ऑब्वियसली लोग तनकीद करेंगे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी लोग आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। 3-3 मैच आप हार गए भारत से, 3-3 मैच। बड़ा कम होता है कि आप 3-3 मैच आए और फिर भी हम इस तरह की वीडियो कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि आप जीते भी हैं, खैर है, चलो बच्चे हैं, सीख जाएंगे। लेकिन जो बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, उनका ज़रूर आपने एहतसाब करना है, और ज़रूरी भी है, ठीक, करें एहतसाब, मेहनत कराएं, रेड बॉल में लोगों को लेके आएँ, थोड़ा सा लीग वगैरह से ध्यान हटने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मुल्क को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि आप और ज़्यादा लोगों को इंटैक्ट करके रखें, ताकि वो मुल्क पे ज़्यादा फोकस कर सके। आपके डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर के अंदर जाएं, बजाय कि जब डोमेस्टिक चल रही हो या फ्री टाइम भी हो, बार बार बाहर जाके एनर्जी लगती है, बॉडी थकती है, माइंड थकता है। तो आपने कंट्रोल करके रखना है आप लड़कों को कि आपके सिस्टम में जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, अब वो आपको अपने सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम को फायदा दे, बच्चों के साथ भेजना है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अच्छा, कंग्रेचुलेशंस, भारत जीता है और बड़ा क्लोज मैच जीता है। उन्होंने गलतियां कम की आज, और पाकिस्तान ने गलतियां उनसे थोड़ी सी ज़्यादा की, इस वजह से पाकिस्तान आज हार गया। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.